नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं बुढ़ाना के डीएवी कॉलेज के बाहर और आज यहाँ पूरे दिन हजारों लोग सड़कों पे बैठे रहे, आंदोलन चलता रहा उज्जवल राणा को न्याय दिलाने के लिए। और आप पीछे देखेंगे राकेश टिकैत जी हैं, संजीव बालियान जी हैं, उमेश मलिक जी हैं, पंकज मलिक हैं। तो सत्ता और विपक्ष दोनों से जुड़े बड़े नेता यहाँ मौजूद रहे और आखिरी जो समाधान निकला इस पंचायत में जहाँ पुलिस विभाग के अधिकारियों ने करीब 48 घंटे के अंदर जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी का भरोसा दिया है, वहीं पीड़ित परिवार के पीड़ित उज्जवल राणा के परिवार को करीब 15 लाख रुपए की सहायता देने का अलग ऐलान किया गया है सामाजिक हिसाब से, और 5 लाख रुपए समाजवादी पार्टी की तरफ से देने का ऐलान पंकज मलिक जी ने किया है और संजीव बालियान जी ने भी अपनी तरफ से निजी कोष से 2 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है यहाँ पे। इसके अलावा भी सामाजिक तरीके से बड़ा योगदान उज्जवल राणा के परिवार को दिया जाएगा, ये भरोसा यहाँ दिया गया। उसके बाद फिलहाल के लिए तो ऐसा लग रहा है कि भाई मूवमेंट शांत हो गई है और सामने यहाँ जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, उज्जवल राणा का पार्थिव शरीर यहीं पे है। युवाओं में अब भी आक्रोश है, जो फैसले हुए उनसे कुछ ज़्यादा संतुष्ट युवा नहीं दिखाई दिए, लेकिन खाप चौधरी राजेंद्र मलिक ने और राकेश टिकैत जी ने लोगों को समझाया बुझाया। तो पूरे दिन आंदोलन चला और बड़ी पंचायत यहाँ चलती रही। क्या फैसला हुआ मंत्री जी इस पंचायत में? देखिए, जो उसकी सोच थी उज्जवल की कि शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है, जो कानून है राइट टू एजुकेशन एक्ट, वो लागू नहीं हो पा रहा। पैसे के अभाव में कोई छात्र वंचित ना रहे शिक्षा से। वो दूसरों की लड़ाई लड़ी उसने, शायद अपनी लड़ाई होती तो 5-7 हज़ार रुपये कहीं से भी मांग लेता। इस लड़ाई को आगे लड़ने के लिए छात्र लखनऊ जाएं, मुख्यमंत्री से मिले, शिक्षा मंत्री से मिले, ये बात रखें कि कैसे कॉलेज हो रहे हैं जहां पैसे के अभाव में बच्चों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। मुख्य बात तो यही थी, मेरे तो पहले से यही मन था कि उज्जवल की ने जो बात समाज में एक बात छोटी है कि शिक्षा क्या पैसे से मिलेगी। कानून तो ये कहता है कि शिक्षा से आप पैसा नहीं कमा सकते, शिक्षा तो अब लेकिन हो रहा है उल्टा मामला। तो उसकी लड़ाई उज्जवल की आगे लड़ें युवा साथी जो उसके दोस्त हैं, और हम लोग उसमें सहयोग करें, यही बात थी। बाकी तो बहुत सी बात थी, जांच होनी है, गिरफ्तारियां होनी है, वो तो होगा ही। जिसने जो गलत किया वो तो उसे सजा मिलेगी। आपने भी आह्वान किया युवाओं से आज की उज्जवल ने जिस मकसद के लिए अपनी शहादत दी, वो मकसद बड़ा है और युवा उस लड़ाई को आगे लड़े। देखिए, आने वाला समय मुझे ऐसा लगता है कभी ना कभी बात जरूर उठेगी कि जब कानून कहता है कि शिक्षा से पैसा नहीं कमा सकते, तो क्यों कमाया जा रहा, क्यों कॉलेजों में कब्जे की होड़ लगी हुई है, क्यों सब मैनेजमेंट में आना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो अब इनके हाथ में है। एक लड़ाई तो वो थी जो यहाँ सड़कों पर लड़ते हैं हम, ये सड़कों से तो समाधान नहीं होगा मुजफ्फरनगर की। अगर इसका समाधान होगा तो लखनऊ और दिल्ली से होगा। ये मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ उसने अपनी जान दी। जो मैंने उसके आखिरी सुने हैं शब्द, जो मैंने उसका लेटर पढ़ा है, वो शायद अपनी उम्र से बहुत बड़ा था, उसकी सोच बड़ी थी और मुझे भी वो झकझोर गया। तो मुझे लगता है कि जिसने भी बहुत लोगों को झकझोर गया होगा, तो उसकी जीवन जो उसने अपना दिया है, जो शहीद हुआ है, वो व्यर्थ ना जा। उस बात को इन बच्चों के साथ मिलकर मैं कोशिश करूंगा कि आगे बढ़े, आगे चलेंगे, मैं तो इनके पीछे रहूंगा। अब मुख्यमंत्री जी तक जाएगा मामला? बिल्कुल निश्चित रूप से मुख्यमंत्री से मिलेंगे और छात्र ही मिलेंगे, परिवार के लोग मिले, छात्र मिले। हम तो मिलना भी नहीं, हम नहीं चाहते कि हम जा, छात्रों की बात हो सीधी मुख्यमंत्री से। तो क्योंकि हम राजनीतिक व्यक्ति, हम तो 10 बात कहते हैं। छात्र अपनी पीढ़ी लेके जाएंगे तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हो तो वे भी इस बात को सुनेंगे। गवर्नर साहब वैसे भी कोशिश करेंगे छात्र मिले। आखिर तक भी जो युवा यहाँ थे ज़्यादातर संतुष्ट नहीं आए चीज़ों से जो बाद में फैसले हुए। नहीं, सच है बात, संतुष्ट तो मैं भी नहीं हूँ, बेबस हूँ ये कह सकते हैं, संतुष्ट तो मैं भी नहीं हूँ। भाई मैं भी नहीं चाहता कि उसका अंतिम संस्कार इस तरह से होके और बात समाप्त हो जाए। तो उन युवाओं में से मैं भी एक हूँ, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि इस समय पे मुजफ्फरनगर बैठ कर और हम क्या करें। अब परिवार की देखभाल करेंगे या जो और बच्चों की मांग थी या वो हैं वे पूरी हों, और बात को, इस लड़ाई को यहाँ से मुजफ्फरनगर से निकाल कर आगे ले जाया जाए। तो बात सिर्फ यहीं खत्म ना हो जा, मंत्री कह रहे हैं कि विषय इससे आगे भी उठागा और राकेश टिकैत जी पूरे प्रकरण पर क्या कहेंगे वो भी हम आपको सुनवाएंगे। चौधरी साहब, पूरे दिन आंदोलन चला, क्या फैसला हुआ और क्या समाधान निकला? फैसला ये हुआ कि उनकी गिरफ्तारी होगी, जो रिपोर्ट दर्ज हुई है वह दोबारा उसमें नाम चढ़े उनके, और जो लोग चाहते थे वही उसमें धाराएं लगी
उनके परिवार की भी कोई फाइनेंशियल मदद होगी, उनके परिवार को नौकरी मिलेगी और मुख्यमंत्री से यहाँ की कमेटी बातचीत करेगी। जो छात्र हैं वे जाएंगे और उज्जवल राणा की जो शहादत है वो एजुकेशन सेक्टर में क्रांति का काम करेगी। बहुत से चीज़ें एजुकेशन की इससे परिवर्तन होगी और हमेशा उज्जवल राणा एजुकेशन के क्षेत्र में अमर हो गए। उनकी यहाँ पर मूर्ति लगेगी। यहाँ पे गेट की भी बात हुई है, वो भी होगी, मूर्ति यहाँ पर लगेगी। जब भी उसको याद करा जाएगा, उज्जवल राणा हमेशा छात्रों के दिलों में पॉलिसी चेंजिंग में इसकी मील का पत्थर शामिल होगा। आरोपी की गिरफ्तारी पर विशेष जोर रहा यहाँ जो युवा थे उनका। गिरफ्तारी पर जोर रहना चाहिए। जिन्होंने अत्याचार करा, गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए। 48 घंटे का टाइम लिया, हो सके कि एक आध दिन और ना हो, भाग्य है आदमी कब हाथों होगा देखना है। तो क्या दोबारा भी आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी? जो अब यहाँ पे सब लोग यहाँ पे शामिल थे, सरकार के लोग यहाँ पे शामिल हैं। जरूरत होगी तो फिर आ जाएंगे। जनता कोई ये किराए की नहीं है और ये छात्रों का आंदोलन है। ये आंदोलन सब जगह चलेगा इन इशू पे। होनी चाहिए शिक्षा नीति में सुधार की बात। बिल्कुल शिक्षा नीति में सुधार होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन की बात हमारे संविधान में है। हमको सबको राइट है एजुकेशन में, हमको एजुकेशन मिलनी चाहिए, हमारा राइट है एजुकेशन। तो कोशिश होगी कि उज्जवल राणा जैसा किस्सा किसी और दूसरे छात्र के साथ ना हो। होने का, उज्जवल राणा जैसा किस्सा नहीं होने का। आंदोलन में सब लोग जुड़ेंगे और हमेशा उज्जवल राणा का नाम इस सिस्टम को याद रखेगा। और इस पूरे मूवमेंट में कल से यहाँ डटे हुए हैं, आज सुबह से भी यहाँ लगे हुए हैं धर्मवीर बालियान जी। तो धर्मवीर जी, क्या निष्कर्ष निकला पूरे दिन के आंदोलन का? निष्कर्ष ये निकला है, सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया है राकेश टिकैत जी को कि 15 लाख की व्यवस्था तो सरकार की तरफ से हो रही। ये उन्होंने कहा हम कैसे करेंगे इसे ना बुझो, तो वो बात बताए। बाकी 5 लाख की पंकज मलिक जी ने घोषणा करी, 2 लाख की संजीव बालियान जी ने की, 2 लाख की बाबा हरकिशन मलिक और राजेंद्र मलिक ने की। तो ऐसे और भी संगठन इनकी मदद करेंगे और राकेश जी ने एक आकलन कहा लगभग 50 लाख के आसपास इनकी सहायता हो जा। एक नौकरी की व्यवस्था के लिए अभी एडीएम साहब कह के गए यहाँ पे नगर पालिका बुढ़ाना में। बाकी जो मैनेजमेंट है उसकी जांच के लिए एडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि हम 1 महीने के अंदर कमेटी बना के पूरी जांच करेंगे और जो भी इसमें गलत काम हो रहा है उस सब पर ब्रेक लगाओगे। और एजुकेशन में जो समस्या है उसके लिए एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिलेगा और उस पर जो भी डिसीजन है अपनी बात ये रखेंगे। यहाँ के जनप्रतिनिधि ने उसे आश्वासन दिया संजीव बालियान जी ने कि भाई हम इसे मिलवाने का काम करेंगे और परिवार भी संतुष्ट है और हम भी वाकई कहीं संतुष्ट है कि जो आवाज़ हमारे उज्जवल भाई ने उठाई है उसका कहीं ना कहीं गूंज गई है, सरकार के भी कानों में जूं चली है और जो कर्मचारी हैं यहाँ के उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस बात का एहसास किया कि गलतियाँ हुई है। समय पर अगर सुनवाई की जाती तो शायद इस बच्चे की जान ना जाती। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं बुढ़ाना में और ये उज्जवल राणा का निवास है जहाँ से उनकी अंतिम यात्रा अभी निकलने वाली है। हज़ारों की तादाद में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और हमारे साथ चरथावल विधायक पंकज मलिक जी मौजूद है जो कि आज पूरे दिन उस पंचायत का हिस्सा भी रहे जो कि उज्जवल राणा को न्याय देने के लिए डीएवी कॉलेज के बाहर हुई। तो क्या फैसले हुए विधायक जी और कितने संतुष्ट हैं आप उन फैसलों से? देखिए, जो घटना हुई है ये उत्तर प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम को शर्मसार करने वाली घटना है, उसमें प्रश्न चिन्ह लगाने वाली घटना है। किसी भी विद्यालय को ऐसी आज़ादी नहीं आज ऐसे समय में जब लोग इतने जागरूक हैं और आप बताइए हम शिक्षा का अधिकार नहीं दे पा रहे, कितनी गलत बात है। तो ये कहीं ना कहीं घटना अपने आप में शर्मसार करने वाली थी। आज सब लोग बैठे, हर पार्टी के लोग थे, किसान यूनियन के लोग थे और खाप के बाबा जी थे, चोई साहब भी थे, मलिक साहब भी थे। सब लोगों ने, टिकैत साहब ने, मलिक साहब ने, सब ने बैठ कर के जो बातें की, छात्र के जो इनके नेता थे, छात्र साथी थे, उन सबसे चर्चा की, जो भी उनके विषय थे वो सारे प्रशासन के सामने रखे। प्रशासन ने सारी बातें मानी और 48 घंटे का समय दिया कि हम उज्जवल के, मैं तो कातिल कहूँगा, उज्जवल के कातिलों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम करेंगे। जो कानूनन धारा बनती थी वो धारा लगाई और उसी के बाद सब लोग उठे। अब तो ये देखना है कि पुलिस के लोग कितनी कार्रवाई करते हैं, प्रशासन कितनी कार्रवाई करता है। इन्होंने, हम सब लोग मिलकर के
हर तरह की मदद करने का काम करेंगे, पार्टी की बाधाओं को तोड़ करके इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे उज्ज्वल के। और आर्थिक मदद भी करने का काम प्रशासन ने 15 लाख की बात की है और बाकी हम सब लोग मिलकर के करेंगे। हमने घोषणाएं भी की हैं और ये राजनीति से ऊपर उठ करके ये एक ऐसा लग रहा था जितने भी लोग वहाँ थे कि हम सब उज्ज्वल हैं, ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। इसीलिए आज सब लोग नम आंखों से वहाँ बैठे थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन ने जो वायदा किया है उसको जल्द ही पूरा करने का काम करेंगे। 20 साल का एक नौजवान शिक्षा व्यवस्था में जो खामियां थी उनकी भेंट चढ़ गया और जान दे के उसने व्यवस्था को जगाने का प्रयास किया। लग रहा है कि बदलेगी चीज़ें। बिल्कुल, हम लोग पुरजोर तरीके से आवाज़ को उठाने का काम करेंगे और जिसने जो बातें वहाँ कही, अगर सिर्फ जनपद मुजफ्फरनगर के लोग ईमानदारी के साथ इस आवाज़ को उठाने का काम करें, चाहे छात्र हों, नौजवान हों, नेता हों, तो मैं समझ सकता हूँ कि तब्दीली आएगी। क्योंकि वहाँ सत्ता के लोग भी थे, विपक्ष के लोग भी थे। हम लोग सदन की में सरकार के सामने इन चीज़ों को रखने का काम करेंगे, वो लोग सरकार के नेताओं से मिलकर के बदलाव कराने का काम करेंगे। और कम से कम इतनी सख्ताई तो होनी चाहिए कि नियमों का सही पालन हो और छात्रों को इस तरह से अपने जीवन के साथ, छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो। बताइए, उज्ज्वल हमारा ही भाई था, लोगों के लिए लड़ते लड़ते, छात्रों के लिए लड़ते लड़ते वो शहीद हुआ है। इससे कुछ ना कुछ तो तब्दीली होगी और हम तो पूर्ण रूप से इसको बल देने का काम करेंगे कि जिस तरह से तब्दीली आए। तो मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बा में हुई घटना और इसने पूरा प्रदेश झकझोर दिया। इस वक्त उज्ज्वल के घर के बाहर हजारों लोगों का सैलाब है। उसे श्रद्धांजलि देने के लिए जो लोग यहाँ पहुँचे हर आंख नम है। और विधायक पंकज मलिक जी भी कह रहे हैं कि भाई जिस मकसद के लिए उज्ज्वल राणा ने शहादत दी है, निश्चित तौर पर शिक्षा व्यवस्था में भी बदलाव के लिए मजबूत आवाज़ मुजफ्फरनगर की धरती से उठेगी।